जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को मेजरिंग टेप के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। कोई इसको इंची टेप बोलता है, कोई इसको फीता बोलता है, कोई इसको मेजरिंग टेप बोलता है। दोस्तों आप लोग लाइन पे बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सी लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो से बेस्ट आप लोग वीडियो आज के बाद नहीं देखे होंगे। इसमें पूरी तरीके से आपको डाउट क्लियर कर दूंगा और मेजर टेप सीखने के लिए आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज दूंगा कि कैसे इंच, फुट, सेंटीमीटर और मीटर देखते हैं, और सूत भी इसके विषय में बताऊंगा। बहुत लोग इसकी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। फुट और इंची, मीटर, सेंटीमीटर मोटा लोग जान पाते हैं, लेकिन इंच टेप के बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग लाइन पे बने रहिए। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बहुत कुछ आज सीखने के लिए नया कुछ मिलेगा। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 5 मीटर का इंची टेप है, या मेजरिंग टेप आप लोग बोल सकते हैं। ये है सर्वप्रथम इसका बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूं कि इसमें ये जो रबड़ का दिया रहता है, इसको कील उल में टांगने के लिए दिया रहता है, और इसका ये जो भाग है स्टील का, ये काम करते वक्त अगर जेब में इसको रख के काम किया जाए तो अनफिट महसूस होता है, काम करने में बाधा पड़ता है। इसलिए इसको साइड में पॉकेट में लगा करके या बेल्ट में लगा करके आप वर्क कर सकते हैं, जिससे कार्य करने में आसानी होता है। और दोस्तों इसमें जो ये टेप है, इसका ए वाला जो भाग है, इस सुराग के विषय में बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि ये किस लिए दिया रहता है। दोस्तों बहुत लोग तो ये समझ जाते हैं कि ये किस लिए है और ये क्या है, ये इंच टेप है या मेजर टेप है, लेकिन इसके विषय में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सुराग क्यों दिया रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सुराग नापी लेते वक्त अगर मान लीजिए किसी पलाई में या किसी लकड़ी में या कहीं पर भी नापी आप ले रहे हो, अगर कील लगा हो तो कील को इसमें फंसा करके आप अच्छे से मेजर कर सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं, ये एक वुड है, इसमें लगी हुई है एक कील, इसको ऐसे आप फंसा सकते हो ताकि मेजर परफेक्ट तरीके से हो जाए। इसमें मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ये देखिए इसमें अच्छे तरीके से फंस चुका है, और इसके नापी लेने में आसानी से आप नापी ले सकते हैं। ये कील में फंसा करके नापी लेने के लिए दिया जाता है। दोस्तों आप लोग देखिए, जब भी इसको नापी लेते हैं तो ऐसे इसमें कील में फंसा करके नापी लेने में आसानी होती है, इसके लिए ये देता है। और दूसरी बात बता दूं दोस्तों कि इसमें जो स्टील का लगा रहता है ये ढीला रहता है, ये हिलता रहता है। तो इसके लिए आप लोग इसको ये मत सोचिए कि जान ऐसे ही ढीला रहता है, इसको टाइट होना चाहिए। ये ढीला इसलिए रहता है कि मार्किंग करते हुए कभी कभार ऐसा होता है कि दीवार को हम नापी लेते हैं तो दीवार में ऐसे टच करके नापी लिया जाता है, जिससे ढीला होने के नाते ये अच्छी तरीके से जो गैप बना रहता है इसमें सट जाता है और मेजर अच्छी तरीके से हो जाता है जो भी चीज़ हम लोग नापते हैं। और इसके लिए मान लीजिए सपोज डेट अगर ऐसे खींच करके हम लोग नापते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कोई लकड़ी हुआ या कोई भी वस्तु को हम नापते हैं तो ऐसे खींचते हैं तो ये ढीला हो जाता है, जिसके लिए परफेक्ट नाप होती है। क्योंकि स्टील ये जो है ये अंदर की तरफ हल्का दबा रहता है, और जब हम लोग नाप लेते हैं तो पीछे हल्का घसक जाता है इंची टेप, और ये परफेक्ट नाप होता है, इसलिए ये दिया जाता है ढीला इसको। तो आप लोग इसको टाइट करने का प्रयास न करें, ये इसीलिए इसको ढीला बनाया जाता है परफेक्ट नाप करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोग इसका बेसिक जानकारी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से इसका बेसिक जानकारी हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को इसके विषय में इसकी अंदरूनी जानकारी दूंगा, जो हो सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बताऊंगा इंची, फुट और सूत के विषय में। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका एमएम, सेंटीमीटर और मीटर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हल्का सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा परफेक्ट तरीके से आप लोगों को मैं आज टेप देखने के लिए बता दूंगा। आज के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं वीडियो समझाऊंगा। दोस्तों देखिए अपना ये इंची टेप है, इसको सर्वप्रथम ये सेंटर लाइन जो होती है, इस सेंटर लाइन के ऊपर वाला जो ये हिस्सा है नंबरिंग दिया हुआ है,
1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको जनरली बहुत लोगों को मालूम होता है, इसको इंची बोलते हैं। और ऐसे ही काउंट करके यहाँ से आप चले जाइए। यहाँ पर 11 के बाद यहाँ पर 12 आएगा। यहाँ पर 1 फुट होता है, यहाँ पर दिखाया भी है 0 1, इसको 1 फुट बोला जाता है। किसी किसी टेप में यहाँ पर 12 भी लिखा रहता है। 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। आप लोगों को 1 इंची समझने के लिए ये मान के चलिए, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 1 के पीछे वाली जो ये लकीर है, यहाँ तक 1 इंची होता है। और यहाँ से यहाँ तक 2 इंची होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंची होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 ही इंची होता है, लेकिन 3 इंची आपको यहाँ से यहाँ तक माप लेनी पड़ेगी इस लकीर तक, तब 3 इंची होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। आप लोग ऐसे ही काउंट करते जाइए। आप लोग जब 11 के बाद 12 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 1 फुट हो जाएगा। और जस्ट इसके 1 इंची और आगे बढ़िएगा तो 1 फुट 1 इंची होगा। बहुत लोग ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप लोगों को 1 फुट 6 इंची नापना है तो यहाँ से 1 फुट ना बोलेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते जाएंगे। लेकिन ऐसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग गौर से देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ 1 - 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक आप पहुँचिएगा तो 1 फुट 1 इंची होगा। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत लोग अगर 1 फुट 6 इंची नापेंगे तो काउंट करते जाते हैं। 1 फुट नापने के बाद फिर वो लोग काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो आप लोगों के काउंट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर आप लोगों को 1 फुट 6 इंची अगर माप लेनी है तो डायरेक्ट यहाँ से 1 फुट पे चले जाइए और देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है 1 6, ये लिखा है ना। तो यहाँ तक आप लोगों का हो जाएगा 1 फुट 6 इंची। लेकिन 1 फुट 6 इंची किस लकीर तक होगा, इस चीज़ को ध्यान देना होगा। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 18 है, इसके बीच में बहुत सारी ये लकीरें दी हुई हैं। लेकिन एक्चुअल इसका माप ये 1 और 8 के बीच में जो सेंटर लाइन ये आ रही है बड़ी वाली, यहाँ तक आपका 1 इंची होता है। इस चीज़ पे गौर दीजिएगा। यहाँ तक आपका 1 फुट 6 इंची होगा। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 1 लिखा है, यहाँ पर 1 2 लिखा है, यहाँ पर 1 3 लिखा है। ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि हम लोग जब इस लकीर तक जाएंगे तो 1 फुट 3 इंची होगा। 15 इंची बराबर 1 फुट 3 इंची। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। और हर 12 इंची बराबर 1 फुट हो जाता है। अगर 2 फुट आपको नाप लेनी है तो सीधे यहाँ पर 12 दूना 24, 23 के बाद 24 इंची आता है, जहाँ पर 0 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 फुट हुआ। इसी तरह से हर 12 इंची पे जाइएगा, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर फुट लिखा हुआ है। 12 3 36 होता है, 35 के बाद 36 आता है। तो जैसे जस्ट आप 36 पे आइएगा तो यहाँ पर 3 फुट हो जाएगा। और 3 फुट अगर 5 इंची आपको नाप करनी है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 फुट 5 इंची। तो 3 फुट 5 इंची यहाँ तक नहीं होगा, 3 फुट 5 इंची यहाँ तक होगा। 4 और 1 के बीच में जो ये लकीर खींचा हुआ है यहाँ तक 3 फुट 5 इंची होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी नाप लेनी हो तो 1 इंची कहाँ तक होता है। इस लकीर से इस लकीर के जो बड़ी बड़ी लकीरें हैं इसके बीच की जो दूरी होती है इसको 1 इंची माना जाता है। कभी भी दोस्तों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये लकीरों पर नहीं गौर करते हैं। आप कुछ मिस्टेक छोटा बड़ा कोई भी चीज़ अगर हम लोग काट रहे हैं माप रहे हैं तो परफेक्ट जब भी नापनी होगी तो आप लोगों को बिल्कुल इस लकीर तक जाइएगा, तब जाकर परफेक्ट आपका नापी बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई चीज़ 6 इंची नापनी है तो यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको इस बड़ी वाली लकीर तक जब नापिएगा तो ये माप एग्जैक्ट सही होता है। इस लकीर तक आपका 6 इंची बनेगा। सपोज डैट हमारे हिसाब से आप लोगों को इंची और फुट ने देखने के लिए आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि ये सेंटर लाइन से ऊपर में जो होता है इंच और फुट के बाद सूत आता है, जो जनरली बहुत लोग नाम सुने होंगे लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि सूत होता क्या है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि सूत होता क्या है और कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। बहुत आम भाषा में लोग गाँव में सुने होंगे कि सूत सरिये का, अगर मान लीजिए कोई मकान बना रहा है तो बोलता है कि हम 3 सूत का या 4 सूत का हम लोग सरिया लगा रहे हैं, या किसी भी नट बोल्ट का कोई ज़रूरत पड़ता है तो मिस्त्री बोलता है कि जाइए आप लोग 3 इंची या 4 इंची का
3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 4.5 सूत या 4.25 सूत या 4.25 सूत का आप नट बोल्ट खरीद करके ले आइए। तो लोग वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि सूत होता क्या है। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। इंची और फुट बहुत लोग जानते हैं लेकिन सूत नहीं जान पाते हैं। तो सूत को बहुत बारीकी से आप लोग देखिएगा और सीखिएगा। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। आज के बाद आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप लोगों को सूत अच्छी तरीके से देखने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों लाइन पे बने रहिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को सूत के विषय में बताऊंगा, तो आप लोग लाइन पे बने रहिएगा और गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा सूत होता क्या है। इसमें देखिए आप लोगों को मैं सूत बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग तो जान गए थे कि इस लकीर से इस लकीर के बीच में जो स्पेसिंग होती है यहाँ से यहाँ तक का ये 1 इंची होता है। इस बड़े लकीर से इस बड़े लकीर के बीच की जो दूरी है उसको 1 इंची बोलते हैं और 12 इंची बराबर 1 फुट होता है। लेकिन सूत अब हम बताएंगे कि सूत कितना होता है 1 इंची में, इसको गौर से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लकीर बहुत नज़दीक ये दिया हुआ है 6 इंची तक। ये लकीर बहुत छोटा है 6 इंची तक, लेकिन इसके बाद जब 6 इंची से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा स्पेसिंग इसका बढ़ गया है। इस चीज़ यही सूत होता है। और कहाँ से कहाँ तक 1 सूत होता है और कहाँ से कहाँ तक आधा सूत होता है, कहाँ से कहाँ तक पवन सूत होता है, कहाँ से कहाँ तक सावा सूत होता है, ये सारी चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। गौर से आप लोग इसके बाद वीडियो देखिएगा। कुछ टाइम तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा डाउट कि सूत कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इस पॉइंट तक, इस बड़े वाले लकीर से इस 7 के पीछे जो ये लकीर दिया हुआ बड़ा वाला, यहाँ तक आपका 1 इंची हो गया। लेकिन इसके बीच में गौर से देखिएगा एक छोटा लकीर दिया हुआ है, उसके जस्ट बगल में एक हल्का सा बड़ा दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होता है 1 सूत का होता है। ये छोटे लकीर के बगल में जो बड़ा लकीर दिया हुआ है यहाँ तक 1 सूत होता है। फिर इसके आगे और बढ़िएगा तो एक छोटा लकीर दिया हुआ है, फिर एक हल्का सा बड़ा लकीर दिया हुआ है, यहाँ तक फिर दूसरा सूत हो जाता है। इसके जस्ट बगल में एक और छोटा लकीर है, फिर एक और बड़ा सा लकीर है, यहाँ तक 3 सूत हो जाता है। फिर एक छोटा है, फिर एक बड़ा है, 4 सूत हो गया। फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, 5 सूत हो गया। फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, ये 6 सूत हो गया। फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, ये 7 सूत हो गया। फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, और फिर ये जो लकीर है बड़ा वाला, यहाँ तक आपका 8 सूत हो गया। तो देखिए दोस्तों, गौर से काउंट करिएगा मेरे साथ में। यहाँ से यहाँ तक 1 सूत, यहाँ तक 2 सूत, और यहाँ तक 3 सूत, यहाँ तक 4 सूत, यहाँ तक 5 सूत, यहाँ तक 6 सूत, यहाँ तक 7 सूत, और यहाँ तक बड़ी वाली लकीर तक आपका 8 सूत क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूत किसको कहते हैं और 1 इंच में कितना सूत होता है। तो इसके बाद अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये जो बिल्कुल पतला लकीर दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ 6 इंच के बाद थोड़ा सा चौड़ा लेकिन स्पेसिंग इसका दूर हुआ है, लेकिन इसके इधर जो भी लकीर है बहुत नज़दीक हैं, ये क्या होता है। तो इसके विषय में जस्ट इसके बगल में समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को दोस्तों। तो सेम ये भी वही चीज़ दिया हुआ है सूत, इसको भी आप सूत के हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आधा सूत आप लोगों को नापना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और आधा सूत इसमें भी दिया हुआ है। देखिए जैसे कि इस लकीर से इस लकीर तक 1 सूत हुआ, लेकिन ये सेंटर लाइन का जो लकीर है यही आधा सूत को दर्शाता है। लेकिन आधा सूत के भी आधा सूत अगर हमको देखना है तो उसके लिए इधर आना होगा। इसमें 1 सूत और आधा सूत दिया हुआ है। अब इसके सेंटर पॉइंट पर अगर यहाँ पर जाते हैं तो आधा इंची हो जाता है। 4 सूत बराबर आधा इंची हुआ और 8 सूत बराबर 1 इंची हुआ। लेकिन ये तो 1 सूत हुआ, लेकिन इसके 1 सूत का आधा सूत इस लकीर को, छोटा लकीर को आप मान लीजिए, लेकिन आधा सूत के भी अगर आधा सूत आपको अगर देखना है तो उसके लिए यहाँ पर आना होगा। वही चीज़ इसमें डिवाइड करके दिखाया है, आप लोग गौर से समझिएगा। इसके बाद और ही अच्छा चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत लोग इंच टेप डेली देखते होंगे लेकिन इस पर गौर नहीं किए होंगे कि इतना नज़दीक ये निशान क्यों है इसमें दिया हुआ और इसमें इतना दूर क्यों निशान दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा कि इंची और फुट
और सूत भी समझ में आ गया, लेकिन ये जो पतला पतला छोटा छोटा निशान दिया हुआ है इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग गौर से समझिएगा और सीखिएगा मैं क्या चीज़ मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। सपोज डैट आप लोग मानिए कि इस वाले बड़े लकीर से ये बड़ा वाला लकीर तक एक सूत हुआ, ये तो आप लोग जान ही चुके। और इसके बीच में ये जो लकीर है ये आधा सूत हुआ जो यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में जो लकीर है वही लकीर यहाँ पर भी है। इन दोनों के बीच में ये जो लकीर है ये आधा सूत हो गया, लेकिन एक सूत के बीच में यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 लकीर दिया है। चौथा लकीर आपका एक सूत होता है और दूसरा लकीर यहाँ से जब काउंट करिएगा ये पहला हुआ छोटा लकीर, उससे हल्का सा बड़ा है ये आधा सूत हुआ, फिर एक हल्का सा छोटा है, फिर एक हल्का सा बड़ा है ये एक सूत हुआ, ठीक। लेकिन इसके बीच में ये जो दोनों है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लकीर क्या चीज़ है। इसको गौर से समझिएगा कि एक सूत का आधा ए लकीर हो गया, आधा सूत का आधा ए लकीर हो गया। अगर आपसे कोई बोल दे कि हमको आधा, मान के चलिए हमको 4.5 सूत का नट लाइए, तो आप लोगों को कहाँ तक काउंट करना होगा, बोल्ट लाइए चाहे सरिया लाइए, तो उस चीज़ को कहाँ तक काउंट करना होगा। जैसे कि सपोज डेट मानिए आप लोगों को 3 सूत का सरिया चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सूत हुआ था, यहाँ तक 2 सूत हुआ था, यहाँ तक 3 सूत हुआ था। तो 3 सूत का सरिया आप लोगों को मालूम चल गया कि यहाँ तक काउंट करेंगे तो यहाँ तक 3 सूत आपका हो जाएगा, यहाँ तक 1 सूत, यहाँ तक 2 सूत, यहाँ तक 3 सूत, ठीक। लेकिन आपको 3.5 सूत का अगर सरी चाहिए तो ये आपको 1 पॉइंट और लेना होगा, आधा सूत और लेना होगा, तो यहाँ तक आपका हो जाएगा 3.5 सूत। कितना लकीर तक गया, यहाँ से 1 सूत, यहाँ 2 सूत, यहाँ 3 सूत और एक ये छोटा वाला लकीर, ये बड़ा लकीर लीजिएगा तो 1 सूत हो जाएगा, 4 सूत हो जाएगा। लेकिन ये छोटा लकीर तक लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3.5 सूत। लेकिन अगर कोई बोल दे कि हमको 3.25 सूत के लाओ, 3.25 सूत का लाओ, तो 3.25 सूत क्या होता है वो चीज़ इसमें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें आपको 3.25 सूत होता क्या है। आप लोग घड़ी का टाइम देखे होंगे तो बुजुर्गों को सुने होंगे, कोई बोलता है 1:15 बजा है, कोई बोलता है कि 1:15 हुआ है। इस तरीके से सेम इसमें भी है। बोल्ट की दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को और समझने को मिलेगा कि 1.25 सूत और 1.25 सूत क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको 3.5 सूत तो समझ में आ गया, लेकिन अगर 3.25 सूत का अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसको काउंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ तक इसमें आपको समझना होगा। यही चीज़ इसमें दर्शा रहा है दोस्तों। इसमें जो है, इसमें यहाँ पर थोड़ा साफ दिखा रहा है, इसको यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सूत हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 सूत हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 सूत हुआ, और इसके बाद इससे जस्ट 1 लकीर और पकड़िएगा तो यहाँ पर 3.25 सूत हो जाएगा। लेकिन 1 लकीर और पकड़िए, हल्का सा बड़ा जो है यहाँ पर आइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3.5 सूत हो जाएगा। लेकिन 1 लकीर क्योंकि ये दोनों के सेंटर में दिखा रहा है, यहाँ पहुँचेगा 4 सूत हो जाएगा। लेकिन जस्ट अगर सेंटर पर पहुँचेगा, यहाँ पर रहिएगा 3 से हल्का से ऊपर और 4 साल कम, तो यहाँ पर 3.5 हुआ। लेकिन 1.25 चाहिए तो 3.5 और 3 के बीच में ये जो लकीर है ये 1.25 कहलाती है। और उसी तरह से अगर 3.25 चाहिए तो यहाँ तक 3 सूत हुआ था, इसके और 2.5 सूत, ये 2.5 सूत हुआ, ये 2 सूत हुआ, ये 2.5 सूत हुआ, ये 3 सूत हुआ। तो 2.5 और 3 के बीच में जो लकीर है ये आपका हुआ 3.25 सूत। तो इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये क्यों लकीर दिया हुआ है। हमको लगता है आज के बाद शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके बाद इस वीडियो के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये लकीर क्यों दिया हुआ है, 1.25 और 1.25 सूत क्या होता है और इस लकीर का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अगर इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आप लोगों से और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इतना अच्छी तरीके से मैंने सूत और इंची और फुट के विषय में समझाया, उसी तरीके से आप लोगों को मैं यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर और mm तीनों विषय में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं mm और सेंटीमीटर और मीटर के
सीखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर का तो आप लोग सब समझ चुके। अब इस सेंटर लाइन से नीचे हम जो समझाने जा रहे हैं, ज़्यादातर आजकल इसी में काम होता है, mm, सेंटीमीटर और मीटर में। तो दोस्तों इसको और अच्छे तरीके से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम सबसे छोटी इकाई mm होती है, जिसको मिलीमीटर हम लोग कहते हैं। उससे हल्की सी बड़ी सेंटीमीटर होती है और उससे बड़ी मीटर होती है। तो सबसे छोटी इकाई को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर को समझेंगे, उसके बाद फिर मीटर को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पहले मैं सेंटीमीटर बता देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसी को हम लोग सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ बड़ी लकीर जो 5 के पीछे दिया हुआ है और 6 के पीछे इधर दिया हुआ है, इन दोनों बीच की जो दूरी होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ से यहाँ पर 1 छिपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मानेंगे। यहाँ तक 3 सेंटीमीटर मानेंगे, यहाँ तक 4 सेंटीमीटर मानेंगे, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर मानेंगे। ऐसे काउंट करते जाइए। यहाँ तक आपका 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पर फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद फिर से 1 2 3 4 लिख रहा है तो 1 सेंटीमीटर इसको नहीं कहेंगे। यहाँ तक 10 ऑलरेडी पूरा हो चुका था, तो 10 के बाद 1 जुड़ेगा तो 11 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ तक अगर कोई चीज़ नापनी है तो यहाँ तक अगर होता है वो चीज़ को नाप रहे हैं तो 11 सेंटीमीटर इसको समझेंगे। अगर आपको 17 सेंटीमीटर चाहिए तो यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 सेंटीमीटर चाहिए तो 7 और पीछे चला जाइए, यहाँ तक आपका 17 सेंटीमीटर हुआ। अगर आपको 18 सेंटीमीटर चाहिए तो आपको 10 + 8 यहाँ तक आइएगा तो 18 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को हमारे हिसाब से दोस्तों से ये क्या चीज़ लिखा है ये समझ चुके होंगे। अगर 35 सेंटीमीटर नापना है तो उसके लिए आपको यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ 20 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ 30 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ तक आइएगा तो 37 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको नापना है सेम इसी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। ऐसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, जो भी नापना है आपको वहाँ तक कैलकुलेट कर लेना है। अगर मान लीजिए हमको 45 सेंटीमीटर नापना है तो यहाँ तक 40 हो गया, और यहाँ से 5 अंक और पीछे चले जाएंगे, यहाँ तक 5 के पीछे जो ये लकीर दिया हुआ है यहाँ तक अपना 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि सेंटीमीटर किसको कहते हैं। जितना भी ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सेंटर लाइन से नीचे दिखा रहा है ये अपना सेंटीमीटर है, और इससे भी छोटा ये जो बड़ा बड़ा जो लकीर है ये सब सेंटीमीटर का लकीर ये दिया हुआ है। अब हम लोग समझेंगे mm के विषय में। तो दोस्तों लाइन पे बने रहिएगा, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए कि mm क्या चीज़ होती है। यहाँ पर देखिए इसके नीचे ये बड़ी बड़ी जो लकीरें दी हुई हैं, इनके बीच में जो छोटी छोटी लकीरें हैं इन्हीं को हम लोग mm कहते हैं। मिलीमीटर जो सबसे छोटी इकाई होती है इंची टेप में, तो इसको देखिएगा 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ था, लेकिन इसी को जस्ट हम अगर जो mm में काउंट करेंगे, ये छोटी छोटी जो लकीरें दी हुई हैं ये आपको यहाँ तक 1 सेंटीमीटर में 10 mm आएंगी और 2 सेंटीमीटर में 20 mm आएंगी। प्रत्येक हर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती है। वो लाइव में काउंट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ काउंट करिएगा, गौर से देखिएगा। ये जो बड़ी लकीर है ये 4 का ही पार्ट है, इसलिए इस लकीर को नहीं हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे इसके जस्ट पीछे जो है वहाँ से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1, इसके बाद जस्ट यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4 और ये हल्का सा बड़ा लकीर है, यहाँ पर 5 आ गया है सेंटर में। उसके बाद जस्ट एक पीछे चलिएगा तो यहाँ 6, यहाँ पर 7, ये 8, ये 9, फिर इसके पीछे बड़ी लकीर आपका 10। इस तरह से 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। इसी तरह से इस हर 1 सेंटीमीटर में 10 mm दिया हुआ है। इस तरह से काउंट करेंगे दोस्तों, यहाँ से तो 10 हुआ 10 mm, ये 20, ये 30 mm यहाँ तक। ये छोटी छोटी लकीरें जब काउंट करते आएंगे यहाँ तक 30 होंगी, यहाँ 40 होंगी, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक आते आते ये लकीरें कितना हो जाएंगी 100 mm। तो दोस्तों अगर 1 सेंटीमीटर में 10 mm हो रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर में आपको जाहिर सी बात है छोटी छोटी लकीरें जब यहाँ से यहाँ तक काउंट करिएगा
तो आपको हो जाएंगे 100 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 10 सेंटीमीटर में 100 mm। इसी तरीके से दोस्तों अब सबसे बड़ी इकाई होती है मीटर, इसमें इंची टेप में मीटर। तो इस तरह से हम लोग मीटर देख लेते हैं कहाँ पर आता है। तो मीटर को हम लोग यहाँ से काउंट करते चलते हैं, ये 10, 20, 30 सेंटीमीटर। अभी हम लोग सेंटीमीटर काउंट करते जा रहे हैं। ये हुआ 40, ये 50, ये 60, 70, 80, 90, 100। ये 100 जो दिखा रहा है दोस्तों, इसी को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। ये 100 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं। अगर mm काउंट करेंगे तो हर 10 सेंटीमीटर में 100 mm हुआ था। इस तरह से 100 सेंटीमीटर में आपका 1000 mm हो जाएगा। 1000 mm बराबर 1000 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म mm कहते हैं, फुल फॉर्म मिलीमीटर होता है। तो 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है और 100 सेंटीमीटर बराबर भी 1 मीटर होता है। इस चीज़ को फिर दोबारा से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग और देखिएगा इसको। यहाँ तक आपका हुआ था 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक हुआ था 100 mm। इसी तरीके से अगर हम सेंटीमीटर काउंट किए थे और तो वहाँ पर 100 सेंटीमीटर बराबर हो गया था 1 मीटर। उसी तरीके से अगर mm काउंट करेंगे तो यहाँ तक हो गया था 100, यहाँ पर हो गया 200 mm, यहाँ पर 300 mm, यहाँ पर 400 mm, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 10 क्या चीज़ है, ये 1000 mm हो गया। यहाँ तक ये छोटी छोटी लकीरें जब शुरू से यहाँ तक काउंट करते आइएगा तो यहाँ पर ये छोटी छोटी लकीरें जो हैं ये 1000 हो जाएंगी। तो 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है। इस तरह से दोस्तों अगर आपको कोई 2200 की सरिया नापनी है तो उसको बोलेंगे 2 मीटर 200। सेम वही चीज़, या 2 मीटर 200 बोल सकते हैं या 2200 बोल सकते हैं। तो इसको कहाँ तक काउंट करेंगे, यहाँ तक आपका हो गया था 1 मीटर, और 1 मीटर और आप आगे बढ़िए, यहाँ पर आके आपका 2 मीटर। और 2200 नापने के लिए फिर यहाँ से आप काउंट करते चले जाइए, यहाँ तक आपको हो गया था 100। यहाँ तक, यहाँ पर मान लीजिए 2200 हमको नापना है, यहाँ तक आपका हो गया 2 मीटर, यहाँ तक आपका हो गया 2 मीटर। अब हमको 2200 नापना है तो यहाँ से 200 और चाहिए, 200 mm और चाहिए। तो ये तो हुआ केवल 10 mm, और यहाँ तक हुआ 50 mm, और यहाँ तक हुआ 100 mm। तो फिर अभी 100 mm और अपने को चाहिए, तो यहाँ से फिर हम लोग काउंट करते जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 200 mm, ठीक ना। तो 2200 नापने के लिए हम लोग को 2 मीटर 200 जाना होगा। तो आगे वाला जो ये हिस्सा होता है ये मीटर होता है, उसके पीछे वाला है ये मीटर कह सकते हैं। यहाँ तक आप 100 मान ले तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो 2200 नापने के लिए आपको 2 मीटर और 200 और पीछे जाना होगा। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक हो गया 100 mm और यहाँ तक हो गया 200 mm, तो यहाँ पर 2200 हो गया। इसी तरह से दोस्तों अगर सेंटीमीटर में अगर नापना है तो हम लोगों को 220 सेंटीमीटर नापना है, तो यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में नापना है तो 220 सेंटीमीटर नापना होगा। अगर mm में नापना है तो ये हो जाएगा आपको 2200 mm, 2 मीटर 200 mm। तो इस तरह से दोस्तों हमारे हिसाब से आप लोगों को सेंटीमीटर, मीटर और mm भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और उसका उत्तर भी दूंगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। mm और सेंटीमीटर, अगर आपको कोई चीज़ अगर 150 की नापनी है, 150 mm, तो कहाँ तक होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आप लोगों को 100 mm हुआ था। अब 150 mm काउंट करने के लिए आप लोगों को 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ तक 5 के पीछे वाली जो लकीर है यहाँ तक आप लोगों को 150 mm हो जाएगी। अगर आप लोगों को 15 सेंटीमीटर नापना है तो भी यही चीज़ होगा। तो mm और सेंटीमीटर में यही डिफरेंस होती है कि जो सेंटीमीटर होती है mm से बड़ी इकाई होती है। mm जो होती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटीमीटर का 10वां भाग, यानी कि इस तरह से दोस्तों आप लोगों को सेंटीमीटर और मीटर, mm, फुट, इंच और सूत सब समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। अगर इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो
तो भी दोस्तों कमेंट करिएगा आप लोग। वैसे अगला मैं वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा कि गांव में जनरली लोग सरिया ये नहीं जान पाते हैं कौन 3 सूत का है कौन 4 सूत का है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि कितने mm की सरिया कितने सूत का होता है। लाइव सरिया का आप लोगों को नाप करके भी बताएंगे कि कौन से 10 mm का सरिया कितने सूत का होता है, 20 mm की सरिया कितने सूत का होता है, या 12 mm की सरिया कितने सूत का होता है। तो अगला वीडियो मैं इस पर बना दूंगा ताकि आप लोगों को सरिया पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, mm में भी और सूत में भी। तो इस तरह से दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।